तो ये गोरखपुर की तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पहले तो वृक्षारोपण किया है और हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। उससे पहले वृक्षारोपण करते हुए नजर आ रही हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण गोरखपुर का उनका ये दौरा। कई सारी सौगातें आज गोरखपुर वासियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएंगी। इसके अलावा हाथी रेस्क्यू सेंटर का भी उद्घाटन सीएम योगी अब से कुछ देर बाद करेंगे। उससे पहले वृक्षारोपण किया है। तो गोरखपुर को जब भी पहुंचते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगातें लेकर पहुंचते हैं और आज भी कई सारी सौगातें गोरखपुर वासियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही हैं। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले सबसे पहला काम वृक्षारोपण का उन्होंने किया। उसके बाद हाथी रेस्क्यू सेंटर का वो उद्घाटन भी करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गोरखपुर के चिड़ियाघर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हिरन अटखेलियां करते हुए नजर आ रही हैं। तो हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे सीएम योगी। तो गोरखपुर का बेहद महत्वपूर्ण दौरा, एक दिवसीय ये दौरा है, जहां कार्यक्रम में पहुंचने से पहले सबसे पहला काम उन्होंने वृक्षारोपण का किया। तो चिड़ियाघर में नई परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं सीएम योगी। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें गोरखपुर से। कई सारी सौगातें आज गोरखपुर वासियों को सीएम योगी की तरफ से दी जाएंगी। तो सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, चिड़ियाघर में नई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, हाथी रेस्क्यू सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। तो 2 दिवसीय सीएम योगी का गोरखपुर का दौरा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं। 2 दिवसीय दौरे के दौरान वे विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। खोराबार में कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। तो सीएम योगी खोराबार क्षेत्र में निर्मित कल्याण मंडपम का उद्घाटन करेंगे। और चिड़ियाघर के दौरे पर पहुंचे हैं गोरखपुर चिड़ियाघर में, जहां पर वो हाथी रेस्क्यू सेंटर, तितली घर, कॉफी टेबल बुक और डॉक्यूमेंट्री गैलरी का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद संविधान गौरव अभियान में भी शामिल होंगे। तो सीएम योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित भाजपा के संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और उसके बाद मंगलवार की सुबह जनता की समस्याओं को सुनेंगे और समाधान के निर्देश देंगे। तो विकास कार्यों का लोकार्पण, चिड़ियाघर में नई परियोजनाओं का शुभारंभ, भाजपा के विशेष कार्यक्रम में भागीदारी और जनता के साथ में संवाद करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चिड़ियाघर की ये तस्वीरें हैं, जहां उन्होंने हाथी रेस्क्यू सेंटर, तितली घर, कॉफी टेबल बुक और डॉक्यूमेंट्री गैलरी का लोकार्पण किया है। तो ये तस्वीरें गोरखपुर के चिड़ियाघर की। तो बड़ी सौगातें गोरखपुर वासियों को सीएम योगी की तरफ से दी गई हैं। गोरखपुर के चिड़ियाघर में हाथी रेस्क्यू सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया है। इसके अलावा तितली घर, कॉफी टेबल बुक और डॉक्यूमेंट्री गैलरी का लोकार्पण किया है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी साहित्यम नमामि। तो गोरखपुर के चिड़ियाघर की ये तस्वीरें, जहां सीएम योगी की तरफ से हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोकार्पण किया है सीएम योगी ने हाथी रेस्क्यू सेंटर का। कई सारी परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी की तरफ से गोरखपुर वासियों को दी गई हैं। गोरखपुर के चिड़ियाघर में हाथी रेस्क्यू सेंटर का उन्होंने लोकार्पण किया है। इसके अलावा तितली घर, कॉफी टेबल और बुक लाइब्रेरी का भी उन्होंने लोकार्पण किया है। और गोरखपुर से संवाददाता जय बहादुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय, 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का गोरखपुर का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम दिन भर?
देखिए, आज जो है 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ताबड़तोड़ यहाँ पर जो है लोकार्पण कर रहे हैं। तमाम ऐसी परियोजनाएं जो गोरखपुर के लिए हितकारी हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री उसका लोकार्पण कर रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने जो है यहाँ पे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की हैं। उसके बाद जो है प्राणी उद्यान, अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान में इस समय मुख्यमंत्री लोकार्पण कर रहे हैं। हाथी रेस्क्यू के जो है रेस्क्यू करने के लिए उसके लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं उसका लोकार्पण किया। तितली हाउस का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने। कॉफी टेबल एक जो है नई योजना का शुरुआत हुआ है यहाँ पे अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान में, ताकि जो है यहाँ पे आने वाले जो पर्यटकों की संख्या है वो गोरखपुर में नित्य बढ़ रही है, उसको देखते हुए विस्तार किया जा रहा है अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान का। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पे जो है कल्याण मंडपम जो महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, वो भी जो है यहाँ मूर्त रूप ले चुकी है। उसका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री किया है मुख्यमंत्री ने। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो अभी पटल पे चल रही हैं, उसका भी समय समय पर मुख्यमंत्री जो है समीक्षा करते रहते हैं कि उन विकास की योजनाओं में क्या प्रगति है और किस तरह से उसमें कार्यान्वयन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो दौरा है ये महत्वपूर्ण है। कल प्रयागराज में थे मुख्यमंत्री, वहां से 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ गोरखपुर पहुंचे हैं और रात्रि विश्राम गोरखपुर मंदिर में करेंगे मुख्यमंत्री। और कल सुबह मुख्यमंत्री का जनता दरबार भी लगेगा, जो कि दूर दराज से फरियादी यहाँ गोरखनाथ मंदिर में अपनी आस लेकर के आते हैं कि यहाँ पहुंचेंगे और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री से अपनी फरियाद करेंगे और उनके समस्याओं का निस्तारण होगा। जी ठीक है, तस्वीरें भी दिखा रहे दर्शकों को, आएंगे जी भी आपके पास। लेकिन देखिए तस्वीरें, बड़ी सौगात दी गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से गोरखपुर के चिड़ियाघर को, जहां पर हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन उन्होंने किया। इसके अलावा तितली घर, कॉफी टेबल के अलावा बुक लाइब्रेरी का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तो कई कार्यक्रमों में वो आज शामिल होंगे। गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी साथ में ही नजर आ रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण सीएम योगी का गोरखपुर का ये दौरा, चिड़ियाघर में इस वक्त मौजूद हैं और हाथी रेस्क्यू सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया है। रेस्क्यू सेंटर के साथ साथ तितली घर का भी लोकार्पण किया है। साथ ही कॉफी टेबल बुक और डॉक्यूमेंट्री गैलरी का भी लोकार्पण करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं, चिड़ियाघर का दौरा कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रेस्क्यू किए गए भेड़िए, तेंदुए और बाघ को भी उनके नए बाड़े में छोड़ेंगे। साथ ही पीलीभीत से लाए गए बाघ का नामकरण भी करेंगे और यहाँ योगी वन्य जीवों की महत्ता पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उनका संरक्षण करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करेंगे। चिड़ियाघर से सीएम बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के लिए निकलेंगे और भाजपा द्वारा आयोजित संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही ढेर सारे मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके बाद रात्रि भोजन करेंगे, विश्राम करेंगे और मंगलवार की सुबह सीएम योगी जन सुनवाई करेंगे और जनता की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान करने के निर्देश देंगे। तो 2 दिवसीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का ये दौरा है। इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हैं। खोराबार के बाद सीएम योगी चिड़ियाघर के लिए पहुंचे हुए हैं और विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। हाथी रेस्क्यू सेंटर के साथ तितली घर, कॉफी टेबल बुक और डॉक्यूमेंट्री गैलरी का भी लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेस्क्यू किए गए भेड़िए, तेंदुए और बाघ को भी उनके बाड़े में छोड़ेंगे। साथ ही पीलीभीत से लाए गए बाघ का नामकरण करेंगे और यहां पर योगी वन्य जीवों की महत्ता पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उनका संरक्षण करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन करने के बाद तितली घर का भी उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। ये हाथी रेस्क्यू सेंटर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। हाथी रेस्क्यू सेंटर का सीएम योगी ने उद्घाटन किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गजराज सामने तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो हाथी रेस्क्यू सेंटर का सीएम योगी ने उद्घाटन कर दिया है। तो जो हाथी बीमार होंगे या फिर जिनका रेस्क्यू किया जाएगा उन्हें यहीं पर लाया जाएगा। और जेबी सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेबी, कितनी बड़ी सौगात थी ये चिड़ियाघर के लिए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि गोरखपुर के विकास को लेकर मुख्यमंत्री
बहुत गंभीर हैं और जब भी पहुंचते हैं कुछ ना कुछ सौगातें लेकर वो जरूर पहुंचते हैं। देखिए, ये जो है अशफाकुल्ला जो प्राणी उद्यान है गोरखपुर में, ये वर्षों से उपेक्षित पड़ा हुआ था, लेकिन जब से मुख्यमंत्री यूपी की कमान संभाले हैं तो इनका लगातार फोकस जो है चिड़ियाघर और तारामंडल स्थित जो नौका विहार का जो पॉइंट है, जो आज पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय बना है और देश में इसको जुहू चौपाटी के नाम से भी जाना जाने लगा है। तो नौका विहार और चिड़ियाघर को लेकर के मुख्यमंत्री काफी संजीदगी से, और इनका जो जानवरों के प्रति प्रेम है वो भी कहीं ना कहीं इसमें झलकता है। और आज उन्होंने जो रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है गजराज के, इसके साथ ही इसमें जो रेस्क्यू करके जो बाघ पीलीभीत से लाए गए थे, तेंदुए और भेड़िए को, उनको भी आज उनके नए बाड़े में छोड़ा जाना है। उनके लिए नया बाड़ा तैयार किया गया है, उसका भी उसमें मुख्यमंत्री छोड़ेंगे और उसका नामकरण भी होना है। आपको बता दें कि इस वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, ताकि गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से लोग जो है इस चिड़ियाघर में आए। और यहाँ लगातार जो है मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि किन किन योजनाओं पर और भी काम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री इसके एक एक कोने का जो है सर्वेक्षण करते हैं और जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे और क्या ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती हैं जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले और गोरखपुर को और जो है आधुनिक बनाया जाए। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री का ये जो बेहद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज है, जो भाजपा के संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में भाग लेने का है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री और संविधान के विषय में तमाम टिप्स भी देंगे। तो महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है मुख्यमंत्री का गोरखपुर का आज, और प्राणी उद्यान के लिए विशेष तौर पे आज जो है तमाम योजनाओं पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं जो है प्राणी उद्यान में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, और समय समय पर जिस तरह से सीएम योगी का जेबी एक तरह से कहें पशु प्रेम भी दिखता रहता है, जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं तो गौशाला में जरूर जाते हैं, गायों को दुलार करते नजर आते हैं, कुत्तों के साथ में खेलते हुए नजर आते हैं, जो पशु हैं उनके साथ काफ़ी वक्त बिताते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए जब से उन्होंने सत्ता संभाली देखा जा रहा है कि गोरखपुर का तो विकास हो ही रहा है, चिड़ियाघर में जो व्यवस्थाएं बदहाल थीं उन्हें दुरुस्त कराया और आज इस प्राणी उद्यान का एक तरह से कहें तो उद्घाटन करके यहाँ पर भी तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराया है। निश्चित रूप से पशु प्रेम के लिए मुख्यमंत्री जाने जाते हैं और यहाँ गोरखपुर की चिड़ियाघर के अलावा हम आपको बताएं कि जो आसपास के क्षेत्रों में जो सरकारी गौशालाओं का इन्होंने जो है लोकार्पण किया है, तमाम ऐसे गौशालाएं हैं आस पड़ोस के क्षेत्रों में जो कि ऐसे पशु हैं जो बेघर हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, उनको रेस्क्यू करके उन गौशालाओं में छोड़ा जाता है। मुख्यमंत्री समय समय पर उसकी भी समीक्षा करते रहते हैं। तो पशुओं के प्रति कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रेम है वो प्रायः झलकता हुआ नजर आता है। और जब भी मुख्यमंत्री गोरखपुर होते हैं तो उनके गौशाला, जो गुरु गोरक्षनाथ के मठ में जो गौशाला है, उस गौशाला में जितनी भी पशु हैं, गौ हैं, बछड़े हैं, उनके साथ इनका जो प्रेम होता है वो अब गाहे बगाहे झलकता ही रहता है फोटो के माध्यम से। और वो पशुओं के बीच में जो है प्रेम करते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो है जनता के साथ साथ जो प्रदेश के पशुओं के साथ प्रेम है वो झलक रहा है। आज यहाँ प्राणी उद्यान में उनके देखरेख के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए जो भी व्यवस्था प्रदेश सरकार कर सकती है उसके लिए मुख्यमंत्री कटिबद्ध दिख रहे हैं। और यहाँ पे लगातार नई नई योजनाएं आ रही हैं और नई नई व्यवस्था अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान में देखने को मिल रही है। जी, इन तमाम व्यवस्थाओं के बाद ये भी देखा गया कि गोरखपुर एक लिहाज से अगर बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में काफी ज्यादा डेवलप हो गया है। नेपाल की बात करें, उधर बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश के कई आसपास के तमाम जनपद हैं जिनको फैमिली के साथ में घूमना होता है, कहीं पार्क में जाना होता है, चिड़ियाघर देखने जाना होता है, तो सब कुछ अब गोरखपुर में अवेलेबल है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि गोरखपुर आज से 2017 के पहले यहाँ गोरखपुर की स्थिति काफी बदहाल थी और यहाँ लोग आने से डरते थे। और ये जो क्षेत्र है जहाँ चिड़ियाघर है या फिर आपका नौका विहार पॉइंट है, तारामंडल है, इस क्षेत्र में लोग जाने से डरते थे, कतराते थे। लेकिन आज वही क्षेत्र जो है गोरखपुर के विकास में एक नए आयाम गढ़ रहा है, प्रतिदिन नए आयाम गढ़ रहा है। और पर्यटकों की संख्या यहाँ नेपाल कह लें या पड़ोसी राज्य बिहार कह लें, यहाँ पे तमाम लोगों की
जो यहाँ आते हैं तो निश्चित तौर पे उनका एक बार जो है चिड़ियाघर या नौका विहार जरूर आना होता है और पूरी ये भीड़ गैदरिंग देखी जा सकती है। यहाँ प्राय प्रतिदिन यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा नजर आता है। जी ठीक है जी, भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हाथी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केला खिलाते नजर आ रहे हैं और इसके साथ गुड़ भी खिलाया है हाथी को। तो पशु प्रेम अक्सर देखा जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं गौशाला में गायों के साथ में वक्त बिताते हैं, उनको गुड़ चना खिलाते हैं। इसके अलावा अब आज देखिए प्राणी उद्यान का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर जो बनाया गया उसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं और हाथी को केला भी खिलाया है, गुड़ भी खिलाया है। तो अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखी जाती हैं कि पशुओं से कितना ज़्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेम करते हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से हाथी को वो दुलार करते नजर आ रहे हैं और प्यार से केला खिला रहे हैं, केले के साथ साथ गुड़ भी खिलाते नजर आ रहे हैं। तो आज से पहले इस प्राणी उद्यान अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान की स्थिति काफ़ी बदहाल थी, लेकिन मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब इस प्राणी उद्यान के बारे में जानकारी आई तब उसके बाद इसका उद्धार किया, एक तरह से कहें तो फिर से रीडेवलप किया है प्राणी उद्यान को। हाथी रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है और इसके अलावा तितली घर को भी बनाया गया है। तो अक्सर पशु प्रेम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कई मौकों पर देखने को मिल जाता है, चाहे वो गौशालाओं की बात करें। हर शहर में हर ज़िले में गौशालाओं को लेकर भी काफ़ी गंभीर रहते हैं, वहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ हैं, गायों की देखरेख किस तरह से होती है। और जब भी गोरखपुर पहुँचते हैं तो उनकी जो खुद की गौशाला है जिसमें उनकी खुद की गाय है उसको भी काफ़ी दुलार प्यार करते नज़र आते हैं समय समय पर। और देखिए किस तरह से जो रेस्क्यू सेंटर में गजराज हैं, गजराज को किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से केला और गुड़ खिलाते नजर आ रहे हैं। तो अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान के रेस्क्यू सेंटर की ये तस्वीरें, हाथी रेस्क्यू सेंटर का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसके अलावा कई और कार्यक्रमों में भी वो शामिल होने के लिए जाएंगे। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। कल सुबह जनता दरबार लगाकर पूरे प्रदेश भर से जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचेंगे उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। और जब भी वो गोरखपुर पहुंचते हैं तो कुछ न कुछ सौगात लेकर ज़रूर पहुंचते हैं। पर्यटन के लिहाज से गोरखपुर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है, दूर दूर से वहाँ लोग घूमने आते हैं। चाहे चिड़ियाघर की बात करें तो चिड़ियाघर का भी काफ़ी विकास हुआ है, वहाँ पर भी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हुई हैं। पहले जो बदहाल स्थिति थी और मुख्यमंत्री के सत्ता संभालने के बाद गोरखपुर के चिड़ियाघर का भी उद्धार हुआ है। अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान जहाँ पर इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं, इससे पहले यहाँ की स्थिति बेहद बदहाल थी, लेकिन आज यहाँ पर फिर से रीडेवलपमेंट किया गया है प्राणी उद्यान का। हाथी रेस्क्यू सेंटर के अलावा तितली घर को भी बनाया गया है जहाँ पर विभिन्न प्रजाति की तमाम तितलियाँ होंगी जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। आज के टाइम में देखा जाए एक तरह से तो लोगों को तितलियाँ देखना नसीब नहीं होती हैं और इसीलिए स्पेशली इस प्राणी उद्यान में एक चिड़ियाघर बनाया गया जहां पर विभिन्न प्रजाति की तितलियां रहेंगी। तितली घर बनाया गया है अलग से, उसका भी उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्राणी उद्यान की। 2 दिवसीय सीएम योगी का गोरखपुर का ये दौरा है। गोरखपुर में हाथी रेस्क्यू सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया है। तो और इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जनसंपर्क कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे।